कॉलेज प्लेसमेंट सीजन जब आया था, अप्रोच कर रहा था, फाइनल ईयर में था, तो प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। मम्मी पापा ने बीटेक करवाया है, राइट, कि जॉब तो लेके निकलेगा लड़का। तो कॉलेज प्लेसमेंट सीजन कैसा था, उसके लिए तूने कैसे प्रिपेयर किया था? बिकॉज तूने तो ज्वाइन किया तब तक ऑलमोस्ट यू वर डन विद योर कॉलेज प्लेसमेंट। या सो कॉलेज ऐसा था कि रिसेशन आ गया था उस समय, तो कॉलेज में कंपनीज ही आना बंद हो गई थी बिल्कुल। उसके वजह से फिर कोई होप ही नहीं बची थी, तो फिर मैं ऐसे ही एक्सप्लोर करने लगा। Okay, hi, welcome everyone. This is Yashwardhan, one of the founders here at AccioJob, and today we've got Bhagyesh, who is visiting us in our office in Gurgaon. And Bhagyesh was very recently placed in Easy Rewards, which is a Gurgaon-based company, and he originally comes from a small town, Chandrapur, near Nagpur, and has recently relocated to Gurgaon. So, would love to explore Bhagyesh's journey with AccioJob and how he navigated the entire last couple of years of tech slowdown and finally cracked a great software development job. And let's just start with a quick introduction and a little bit about Bhagyesh's background. Where was he? What was he pursuing? How did he come to know of Accio? What was the journey before Accio? Yeah, so as you know, my name is Bhagyesh Khobragade. I'm from Chandrapur, Maharashtra. I have completed my BTech in Rajiv Gandhi College of Engineering, Research and Technology, which is in Chandrapur only. I have completed my BTech in 2023. So when I was in final year, I got to know that means very few companies are visiting our college because my college was tier 3. So I have explored how I can get opportunity to sit for placement. So then I got to know that there is a company, there is a coaching institute which is AccioJob. एंड देन आई हैव रिसर्च मोर अबाउट इट। मुझे पता चला कि AccioJob में हम कोर्स कर सकते हैं जहाँ पे वो सारी चीज़ें शुरुआत स्क्रैच से बिल्कुल सिखाते हैं, एंड देन दे प्रोवाइड कंपनीज ऑल्सो टू सीट इन फॉर प्लेसमेंट। सो मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की, उन्होंने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए मुझे। देन मैंने मार्च में ही AccioJob ज्वाइन कर लिया था जब फाइनल ईयर में था। सो मैं साथ के साथ मैं AccioJob प्लस कॉलेज करता रहा, और मेरा जब कॉलेज ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैं कंपनी में बैठना स्टार्ट हो गया मेरा, और उसके बाद इजी रिवार्ड्स में मेरा प्लेसमेंट हो गया। ग्रेट, परफेक्ट। तो कॉलेज कर रहा था, साथ में पढ़ाई बैलेंस करने में कोई दिक्कत हुई भाग्येश? नहीं। हाउ वर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ योर कॉलेज लाइक? एक्चुअली जो क्लासेस रहती थी वो रात में रहती थी, तो उस टाइम पे मैं फ्री रहता था, मीन्स कभी टाइम क्लैश नहीं हुआ कॉलेज के साथ, इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं साथ के साथ में पढ़ाई भी कर सकता था और एक्सरसाइजेस भी कर सकता था, प्लस कॉलेज भी कर सकता था, ऐसा। Got it, understood यार। तो been quite a long journey with Accio, with your college, right? एक तो कॉलेज का प्लेसमेंट सीजन कैसा रहा था? There's a lot of hope, right? तो कॉलेज प्लेसमेंट सीजन जब आया था, अप्रोच कर रहा था, फाइनल ईयर में था, तो प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। मम्मी पापा ने बीटेक करवाया है, राइट, कि जॉब तो लेके निकलेगा लड़का। तो कॉलेज प्लेसमेंट सीजन कैसा था, उसके लिए तूने कैसे प्रिपेयर किया था? बिकॉज तूने तो ज्वाइन किया तब तक ऑलमोस्ट यू वर डन विद योर कॉलेज प्लेसमेंट। या सो कॉलेज ऐसा था कि रिसेशन आ गया था उस समय, तो कॉलेज में कंपनीज ही आना बंद हो गई थी बिल्कुल। उसके वजह से फिर कोई होप ही नहीं बची थी, तो फिर मैं ऐसे ही एक्सप्लोर करने लगा, तो फिर AccioJob ज्वाइन किया मैंने उसी के लिए, क्योंकि कोई कंपनीज विजिट ही नहीं कर रही थी तब। गॉट इट। बट तू कॉलेज में था तब तूने कुछ सीखा था खुद से? एनी एफर्ट यू पुट इन टू लर्न समथिंग स्पेसिफिक? या जब मैं कॉलेज में था, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो कोडिंग करते थे या डेवलपमेंट करते थे, उन्होंने बताया कि जॉब चाहिए तो स्किल डेवलप करो, कोडिंग पकड़ लो या डेवलपमेंट कर लो। तो फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुझे इंटरेस्ट आया उसमें, एंड देन फिर मैंने AccioJob ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे तो मुझे स्क्रैच से हर चीज़ सिखाया गया। गॉट इट, समझ गया यार मैं। ठीक है, तो AccioJob के साथ वाली जर्नी कैसी रही, यही बता दे। उसको तूने मार्च में ज्वाइन कर लिया, यू स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, व्हिच इज ग्रेट, बिकॉज when you join AccioJob and you start learning, then you realize that the knowledge I had before was very very basic. Right, there is a lot to learn and fundamental clarity gain करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो AccioJob के साथ की जर्नी कैसी रही? What was the best part for you in Accio? What did you enjoy the most? तो before joining AccioJob
my communication skills was also problem, not only tech skills but communication skills. So जब मैंने आके जॉब ज्वाइन किया तो काफ़ी सारे ऐसे मॉक इंटरव्यूज मैंने दिए और सॉफ्ट स्किल्स सेशंस हुए मेरे, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। मैंने एटलीस्ट 10 से 12 मॉक इंटरव्यूज दे दिए थे आके जॉब में, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ उससे, तो और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई उसी से। एंड और एक फीचर मुझे जो पसंद आया, जो लाइव डाउट सेशन था, तो मैं कभी भी रात के 12 बजे भी अगर मुझे कोई डाउट रहता था तो मैं डायरेक्टली जूम मीटिंग पे डाउट पूछ सकता था। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। Got it, understood. And how are the placements like at Accio for you? A lot of people, लोग Accio job के पास आते हैं इसलिए बच्चे आते हैं because of course they want to learn, right? They want to upskill themselves, they want to grow their confidence like you, right? तो एक ऐसे कॉलेज से आ रहे हैं जहाँ पे ऐसा सब लोगों की 5, 7, 10 लाख की प्लेसमेंट लगती नहीं, right? तू शायद फर्स्ट होगा अपने कॉलेज से, right? But then a lot of people come with this hope कि एंड में तो जॉब चाहिए हमें, right? I want to learn with them and I want to finally get placed with them. So how was the placements सिनेरियो विद Accio जॉब लाइक? क्योंकि मार्केट में तो रिसेशन था बट Accio में फिर भी अपॉर्चुनिटी था, तो हाउ वाज दैट हैपनिंग? सो Accio में काफ़ी सारे कंपनीज आ रहे थे। इनिशियली मैं कंपनीज में बैठ रहा था लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, कुछ हो गया, धीरे सब ग्रेजुअली मेरा इम्प्रूव होते गया एंड देन आई क्रैक दिस कंपनी। Got it. And initial companies जिसमें तू बैठा, you faced a lot of rejections, right? I know it, you know it because we have seen your journey. Faced a lot of rejections, went through them. तो कैसे हैंडल की रिजेक्शन? जब रिजेक्शन होती थी तो मैं फिर से मॉक इंटरव्यूज देता था और मैं एनालाइज करता था खुद को कि मैं कहाँ पे कम हो रहा हूँ, तो उसके बाद एनालाइज करने के बाद मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करता था एंड फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठता था। और एक और मेरे दिमाग में सवाल था यार कि जब रिजेक्शन आती जाती है कंपनियों में ना, तो एक तो खुद प्रेशर फील होने लगता है और एक एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, मम्मी पापा का, दोस्तों का, कि तूने तो वो पढ़ रहा था, क्या हुआ, उसका आउटकम क्या है ना? तो हाउ डिड यू हैंडल द एक्सटर्नल प्रेशर? मोस्टली एक्सटर्नल प्रेशर हैंडल करना काफ़ी मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग माइंड करके बढ़ता रहा आगे। Got it. What was your parents' reaction before you got the job? कि न्यूज़ आ गई है कि लग चुका है, जॉब लग चुका है, प्लेस हो चुके हो. Before that, what was the parent reaction when you were continuously fighting hard for a good span, right? Yeah. So पहले फिर मम्मी पापा बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया, कुछ हो रहा नहीं, तो इधर सिटी में देख ले, कुछ जो भी जॉब मिलता है, अगर नहीं मिल रहा है तो। लेकिन फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ा। मैं बोला कि जब इंजीनियरिंग किया हूँ तो इंजीनियरिंग बनना है मुझे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। और जब जॉब ऑफर आ गया फिर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? हाँ, फिर पेरेंट्स काफ़ी खुश थे। पहले बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, अब क्यों इतना टाइम दे रहा है, इससे अच्छा तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेता। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो मैंने बोला कि मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा। फिर जॉब लग गई, जब उन्होंने सब चीज़ें जाना कि कैसी कंपनी है, कितना पैकेज है, तो फिर काफ़ी खुश हुए पेरेंट्स। गॉट इट। एंड व्हाट इज़ योर फ्रेंड सर्कल रिएक्शन लाइक? जो तेरे कॉलेज के दोस्त होंगे वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा? जब तेरी जॉब लग गई तो उन्होंने अपने बारे में क्या सोचा कि मैं अपने करियर को कैसे देखूं? हाँ, एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स अभी भी अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उन्होंने अपस्किल नहीं किया कभी, या जैसे कॉलेज में थे वैसे ही रह गए। तो फिर उनका भी रिएक्शन काफ़ी अलग था, क्योंकि मैं 1 साल तक आके जॉब में था तो मुझे भी जॉब नहीं लगी थी, तो उनको धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि कोर्सेस फालतू ही रहता है। लेकिन फिर बाद में उनको भी लगा कि हाँ, वर्थ इट है, मतलब अपस्किल करो और आप मेहनत करोगे तो मिल जाएगा। ऐसा। नाइस, वेरी गुड। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू यार। आई थिंक ये अब के मार्केट में जब लोग रिसेशन करते हैं तो आई थिंक वो थोड़ा सा मेंटली स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में ओवर हाइप कर दिया रिसेशन को। बस चेंज ये हुआ है कि यार अब स्किल रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है, कि लोगों को चाहिए कि एक स्किल्ड, जेन्युइनली अपस्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप हो, मार्केट इज वाइड ओपन, टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? एंड Accio का जॉब पोर्टल अगर कोई दोस्त देखेगा तेरा तो ये क्वेश्चन नहीं बोल पाएगा रिसेशन है, राइट? वो बस यही क्वेश्चन आएगा कि मेरी स्किल्स कहाँ स्टैंड करती है, क्या मैं वहाँ तक हूँ कि आई कैन एक्चुअली टैप इनटू वन ऑफ दीस जॉब अपॉर्चुनिटीज और नॉट,
right? That is the big question. Yeah. Perfect यार, very interesting. Perfect. ठीक है, बढ़िया लगा. अभी ज्वाइन किए हो भाग्येश. I think he's having a great journey with easy rewards. I'm sure, I know the company is going to be a great place for Bhagyesh to learn, Yes. to build his initial years of his career and grow to a place जहाँ पे उसके आगे उसका career अपने आप prosper करेगा. And I definitely think कि Accio Job से जब students निकलते हैं like Bhagyesh, right, the words he's saying right now, this mental shift कि यार मेहनत करी मैंने एक साल. I now know that why my hard work was so important in getting me to this place, and why with all the rejections also I was persistent, and now finally when you get the outcome you feel all of it is worth it, right? तो ये mindset shift जो है, ये not just for people like Bhagyesh but all his friends, all people in college, and everyone, every college student studying right now needs to adopt it. As simple as that. And it's a must for people to acknowledge this हमारे college में, because India is a nation where we are struggling hard to get good talent out, right? Today also as we speak, there are more than 100 opportunities with Accio Job, who are companies who are hiring right now for software development, right? Yes. But it's all on like how much have you worked hard, how, do you genuinely have those skills or not, right? And all of it starts with this mindset that okay, I genuinely need to put in that effort to get there, right? So great job on that. I think with this mindset there is a long way to go. Yeah. बहुत सारा कुछ और सीखना है Yes. ना? तो ये छोड़ना नहीं है. नहीं. सिर्फ फर्स्ट जॉब तक की मेहनत नहीं थी, बराबर है. right? There is a lot more to go ahead with. Yes. Okay, couple of rapid fire, फटाफट. Best part about Accio Job? So it is placements. Like for the students who are in tier 3 college, we get ample of opportunities here in Accio Job to show our talent to the company. One piece of advice for anyone who is joining Accio Job. Even though you are joining Accio Job, you will face lot of rejection, but never give up, and you will eventually get your job. That is it for today's video, guys. I hope you all found it extremely insightful. If you guys have any suggestions on what kind of questions you want us to cover in our next testimonial, do let us know in the comment section below. And if you guys are also interested in learning coding or making a career in tech, then just visit the link provided in the description below. The link will take you to an aptitude test, which will help you in identifying which course is best for you, be it full stack or data analytics. Both the courses have amazing instructors from top IT companies who will be there to guide you throughout your journey. So do make sure that you check out the link provided in the description box below. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And thank you so much for watching this video. We will see you in the next one.